नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, आज जानेंगे विस्तार से। पहले हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आपके क्रमशः तीसरे, चौथे और पंचम भाव में इस सप्ताह गोचर करेंगे। तो 14 अगस्त की सुबह 9 बजे चंद्रमा आपके लिए तीसरे घर में आएंगे और 16 अगस्त की सुबह 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। तो चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर देखिए, जब चंद्रमा आपके तीसरे घर में आएंगे तो प्रगति लेकर आएंगे, चाहे कार्य हो, व्यापार हो, रिश्ते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि भी है, मंगल कर्मेश से तीसरे घर के स्वामी हैं, बहुत गति मिलेगी, रुके हुए तमाम कार्य बनेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कार्य पूर्ण करने के लिए केतु का भी प्रभाव है, हालांकि गलती को सुधारने का मौका भी मिलेगा। मंगल केतु का प्रभाव है तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो लीक से हटकर कार्य करते दिखेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। कुछ मौके आपके अचानक से हाथ आएंगे, इसका फ़ायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। कुछ मौके अगर छूट गए हैं तो दोबारा कुछ नई चीज़ें आपको प्राप्त होती दिखेंगी। बस ध्यान रखना है, चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है, मेष में, केतु अग्नि तत्व मंगल, तो ऐसे में क्या है, क्रोध बढ़ेगा लेकिन उत्साह भी रहेगा। बस जल्दबाजी में कार्य पूर्ण करने के चक्कर में नुकसान मत कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, बैठिए, स्थिर से काम करें, अनुकूल रहेगा, ध्यान दीजिएगा और इधर उधर मत कीजिए। बिजनेस के मामलों में बिजनेस ठीक चल रहा है, पैसा आ रहा है, आपको पता है, और जो कमियां है उसको दूर करने का प्रयास करें। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो शब्दों पर ध्यान दें, सोच समझकर बोले, मीठा बोले, कम बोले, तालमेल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में अपने स्वभाव में थोड़ा शांति लाइए, मधुरता लाइए और चीज़ें बहुत काम आएंगी। ये चीज़ें पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वाणी। पार्टनर को क्रोध यहाँ पर आ सकता है तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें, बेवजह गलतियाँ ना हो इसका ध्यान रखें और आंतरिक रूप से आप शांति बनाए रखने के लिए ध्यान दें। ध्यान योगा कीजिएगा, अच्छा फील होगा। अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बात करें तो पेट का ध्यान रखिएगा और गले का, खासकर हड्डी का भी ध्यान रखें, पौष्टिक वगैरह खाइए। तीसरा घर बली है तो ऐसे में उत्साह से काम करेंगे तो बढ़िया है। अब देखिए, 16 अगस्त की सुबह 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में, यहाँ पर 17-18 तक रहेंगे, 18 तक। अब चंद्रमा चौथे घर में आना अच्छा है, उच्च के हैं, लेकिन यहाँ पर भावना से दोष लगा हुआ है। छठे घर के स्वामी चौथे घर में आएंगे तो थोड़ा सा कलह क्लेश जैसी स्थिति होगी। और लीगल कार्य, प्रॉपर्टी कार्य अगर अटका हुआ था, छठे घर के स्वामी का अपने लाभ स्थान में कोई लीगल कार्य या लिखा पढ़ी के काम अटके थे, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं, यहाँ पर संभावना बनी हुई है। चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं तो ऐसे में किसी दोस्त आदि या किसी से कोई तालमेल बिगड़ गया था तो वो बनता हुआ एक बार फिर से दिखेगा, एक बार प्रयास कर लीजिएगा। लेकिन शनिदेव का प्रभाव है, विषयोग बना हुआ है, अपने इमोशंस पर ध्यान रखें, अपनी वाणी पर ध्यान रखें। आप छोटी छोटी बातों पे उदास हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। पॉजिटिव सोच बहुत आवश्यक है, गायत्री मंत्र पढ़िए। हो सकता है घर में छोटे मोटे कलह क्लेश हो, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ध्यान रखना है और इसमें इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। गलत कार्य वगैरह में मत जाइए, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। और कौन अपना है कौन पराया है ये परख आपको आनी चाहिए, ये ज़रूरी है इस वक्त। उत्साह में काम करेंगे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मत कीजिए। जो लोग लव रिलेशनशिप में उनके लिए ठीक है, बिजनेस में थोड़ा रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप में अगर आप पहले से रिश्तों में हैं तो यहाँ पर एवरेज चलेगा। जो लोग वैवाहिक जीवन में उनके लिए देखिए, आप एक दूसरे का इज्जत करें, थोड़ा समय दें, पॉजिटिव सोच रखें तो अच्छा रहेगा। और एग्रेशन नहीं लाना, एग्रेसिव मत होइएगा जब आप अपने प्रेम के साथ या अपने जीवन साथी के साथ होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब वैल्यू करना अच्छी बात है और ओवर थिंकिंग वगैरह हो सकती है क्योंकि विषयोग बना हुआ है, तो ओवर थिंकिंग से बचें, यानी कि छोटी सी बात है सोच लिए बहुत बड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखें क्योंकि बारिश का भी मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा। और 19-20 को चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा का आना एक तरह से यहाँ पर बढ़िया है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चीज़ें एक बार फिर से आपके पक्ष में आती हुई दिखेगी, चाहे वो विद्यार्थी हैं उनके लिए, लव रिलेशनशिप में हो या वैवाहिक जीवन में, या फिर आपका नौकरी व्यापार का मामला हो, तो स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और संभव हो तो शाम के समय शनि मंत्र ओम शं शनिचराय नमः का जप कर लीजिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कर